हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर गुड बच्चों. So today I am Seema Tokas with you, your teacher, and we are going to learn new chapter which is related to needs for life. So let's begin students. So learning objectives में we are going to cover these topics like we need food, we need a house, we need clothes. And warm up के अंदर बच्चों आपको करना है imagine your future home. So what features would it have and how would it different from your current living situations? Then you have to write and complete it. So let's begin the chapter students. We all need many things to live and grow. We need food, clothes and house. तो बच्चों हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए, लिव करने के लिए और अपना ग्रो करने के लिए. जैसे कि हमें खाना भी चाहिए, हमें कपड़े भी चाहिए और हमें घर भी चाहिए. Then we need food. सबसे पहले हमें खाना चाहिए बच्चों. We need food to make our body strong. Food gives us energy to work and play. Food also help us to grow. Food protect our body from many diseases. तो बच्चों खाने के बहुत सारे काम हैं. सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर खाना ही नहीं खाएंगे तो हम स्ट्रांग कैसे बनेंगे बच्चों? तो खाने से हम स्ट्रांग बनते हैं. खाना हमें एनर्जी देता है बच्चों, काम करने के लिए, खेलने के लिए. सब एनर्जी कैसे आती है? खाना खाने से बच्चों. और इससे हमारा जल्दी जल्दी ग्रोथ भी हो जाती है. और फूड प्रोटेक्ट करता है बच्चों बहुत सारी बीमारियों से. हमें किसी तरह की डिसीज नहीं होती क्योंकि खाना उससे क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट कर लेता है. नेक्स्ट है बच्चों वी नीड अ हाउस. हमें घर की जरूरत होती है. We need a house to live in. A house protects us from rain, heat, cold and storm. We feel safe in our house. A house gives us shelter. So बच्चों घर क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है सभी चीज़ों से, बारिश से भी, गर्मी से, तूफान से, सब चीज़ों से हेल्प करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है. उसमें हमें सेफ फील करते हैं बच्चों जब हम घर पे रहते हैं. और हाउस हमें शेल्टर देता है. The windows and doors of our house allow fresh air and sunlight to come into the house. और उससे क्या होता है बच्चों? जो हमारी खिड़की दरवाजे होते हैं तो फ्रेश एयर आती है, सनलाइट आती है और इससे हम हेल्दी रहते हैं बच्चों. Our house a useful place. तो सर कैसे है बच्चों यूजफुल प्लेस? Our house gives us comfort. क्योंकि हमें कंफर्ट मिलता है. We cook and eat our house. हम खाना बना सकते हैं, खाते हैं वहाँ पर. We keep and store our things safe in our house. कोई भी चीज़ जो होती है बच्चों उनको स्टोर कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को रख सकते हैं अपने घर पर. We study and enjoy in our house. और पढ़ना, इंजॉय करना सब घर पे हम कंफर्टेबल फील करते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एन आइडल हाउस मस्ट कंटेन. कोई भी एक आइडल हाउस होता है ना बच्चों, तो क्या चीज़ें ज़रूरी है वहाँ पर? आ किचन फॉर कुकिंग होना चाहिए बच्चों. आर डाइनिंग रूम्स फॉर टेकिंग मील्स एक डाइनिंग रूम होना चाहिए ताकि हम खाना खा पाएं. अ बेडरूम फॉर रेस्ट एंड स्लीप. बेडरूम होना चाहिए ताकि हम रेस्ट कर पाएं, स्लीप कर पाएं. अ स्टडी रूम फॉर रीडिंग एंड राइटिंग. स्टडी रूम किस लिए? रीडिंग राइटिंग के लिए. ड्राइंग रूम फॉर एंटरटेनिंग गेस्ट के लिए. अ स्टोर रूम फॉर कीपिंग थिंग्स सेफ करने के लिए. अ बाथरूम फॉर टेकिंग बाथ के लिए. अ टॉयलेट टू बी यूज्ड एज वाटर क्लोसेट. नेक्स्ट है बच्चों वी नीड क्लोथ्स. हमें कपड़ों की जरूरत क्यों होती है? वी wear clothes to cover our body. Clothes also protect us from heat, cold and rain. We wear different clothes in different seasons. तो बच्चों कपड़े से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं हीट से, कोल्ड से और रेन से. तो बच्चों डिफरेंट सीजन्स में ना हम डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं. लाइक इन समर की बात की जाए तो वी wear कॉटन क्लोथ्स. दे कीप आवर बॉडी कूल क्योंकि इससे हमारी बॉडी ठंडी रहती है. We wear woolen clothes in winter. They keep our body warm. क्योंकि woolen clothes से हमारी बॉडी गर्म रहती है. During the rainy season, we wear a raincoat. It does not make our clothes wet. We also wear gumboots. तो यहाँ पर बच्चों हम रेनकोट पहनते हैं ताकि हम गीले ना हो जाएं बारिश के मौसम में. नेक्स्ट है बच्चों materials of clothes. So clothes are made up of different materials. All these materials are obtained from animals or plants. तो बच्चों कपड़े किससे बनते हैं? सभी के सभी मटेरियल हमें एनिमल्स और प्लांट से मिलता है और उसी से कपड़े बनाए जाते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम द फर ऑन शिप्स बॉडी. वूल इज यूज्ड टू मेक स्वेटर्स, जैकेट्स एंड मफलर्स. सो बच्चों वूल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. जो शिप की बॉडी से हमें फर मिलता है ना उसी से ऊन बनाते हैं. जैसे स्वेटर, जैकेट, मफलर जो भी आप पहनते हो वो सब हमारे कहाँ से मिलता है? वूल से. और वूल कहाँ से आती है? शिप की बॉडी से, उसके फर से बच्चों. नेक्स्ट है बच्चों नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ स्नेक्स, कैमल्स एक्सेट्रा. लेदर इज यूज्ड टू मेक जैकेट्स, बेल्ट्स. और लेदर हमें मिलता है स्नेक्स, कैमल्स की स्किन से बच्चों. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कॉटन इज यूज्ड टू मेक ड्रेसेस, फ्रॉक्स, प्लांट्स एंड शर्ट्स. तो बच्चों कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट से मिलता है हमें, जिससे हम ड्रेसेस बनाते हैं, फ्रॉक्स, पैंट, शर्ट, ये सभी हमें कहाँ से बनाते हैं बच्चों? कॉटन से. देन चैप्टर रिव्यू दिया गया है बच्चों यहाँ पर.
वी ऑल नीड मेनी थिंग्स टू लिव एंड ग्रो. अ डाइनिंग रूम फॉर टेकिंग मील्स, अ बेडरूम फॉर रेस्ट एंड स्लीप. तो बच्चों डाइनिंग रूम होता है खाना खाने के लिए, बेडरूम होता है रेस्ट और स्लीप के लिए. देन बच्चों ये थे चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आई होप बच्चों आपने चैप्टर को एंजॉय करते हुए पढ़ा होगा और इसको समझा भी होगा. देन चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो भी बच्चों साथ साथ आपने कंप्लीट करनी है खुद से.